हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 11 में है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समास। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। मतलब आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है समास से रिलेटेड, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बेनिफिट होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? मतलब कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास का मतलब होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है बहुवरीय समास। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देवासुर में कौन सा समास है? तो जहाँ पे देवासुर मतलब यहाँ पे देव आ रहा है फिर असुर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव सा भी दिखाई दे रहा है और नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा समास है? वो है आपका देवासुर में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर बताएं। तो यह है आपका द्वंद्व समास। राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में समास बताओ कौन सा है? तो देशों में अंतर। तो देशों में अंतर मतलब यहाँ कारक चिन्ह का विलुप्त हो रहा है। इन दोनों के बीच में देश और अंतर इनमें मतलब कारक चिन्ह का विलुप्त हो रहा है। तो कारक चिन्ह कौन सा है? में। तो में पर कौन मतलब कारक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो है तत्पुरुष समास। राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो सभी बताएंगे जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप सभी? बहुवीर्य समास। राइट आंसर है बी ऑप्शन। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दीनानाथ में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर करें। तो दीनानाथ में समास कौन सा है? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी। दीन है जो अनाथ, तो राइट आंसर करेंगे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेंगे कर्मधारय समास। दीन है जो अनाथ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन मतलब कौन सा चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है इसमें? तो राइट आंसर है इसमें तत्पुरुष समास। जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा समास बहुवरीय समास का सही उदाहरण है? तो इनमें से बताना कौन सा है बहुवरीय समास का सही उदाहरण? तो वह है पंचानन। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निशाचर में कौन सा समास है? तो रात्रि में जो चलने फिरने वाला वो निशाचर कहलाता है, तो कौन सा समास होगा? डी ऑप्शन, बहुवरीय समास होगा। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, तो आपको पता चल रहा है इसमें मतलब संख्या से, जिस समास में पहला पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास मतलब द्विगु समास कहलाता है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आपको सभी समास के बारे में आपको बताता जाऊंगा, तो इसी को आपको सभी समास में इस ट्रिक को अप्लाई करना है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दशमुख में कौन सा समास है? तो जिसके दशमुख हो तो मतलब कौन होता है? दशानन, जैसे कि रावण। तो इसका राइट आंसर होगा बहुवरीय समास। मतलब जिसके दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा अर्थ निकलता हो तो वो बहुवरीय समास कहलाता है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में जल्दी से बताएं कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर सभी करेंगे सुपुरुष। इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास, सॉरी तत्पुरुष समास नहीं होगा, सुपुरुष में कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो जिसमें विशेषण और विशेष दोनों के योग से बनता है वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास।
तो राइट आंसर करेंगे सभी सी ऑप्शन। किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको कराना इंपॉर्टेंट समझा। 16 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करें। कौन सा है? तो द्विगु समास आपको यकीन में दिख रहा है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, तो मतलब सप्ताह। तो आपको यहाँ पर संख्या सी दिखाई दे रही है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाता है। 17 में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? तो किसके होने पर होता है? तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास के, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 18 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसमें सही सामासिक पद है? बताओ किसमें है? तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी देवरात्रि में। देवरात्रि में सही सामासिक पद है, तो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। 19 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? बताओ द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो जिसमें संख्या पहला पद संख्यावाचक हो, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेंगे चतुरानन। तो राइट आंसर है इसका चतुरानन नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें चतुरानन, तो ये नहीं होगा। तिरुभवन, तो 3 भवन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरह आप इसमें ध्यान देना है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। 20 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताओ कौन सा है द्वंद्व समास का उदाहरण? तो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, जैसे तो इसमें आपको बताना द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो रुपया पैसा, तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसका सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? 23वां क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुवरीय समास, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर करेंगे सभी डी ऑप्शन। 24वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश से प्रेम, तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर करें। परम है जो ईश्वर, अर्थात आपको राइट आंसर करना है कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अनायास में कौन सा समास है? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर करें। अनायास में कौन सा समास है? अच्छा, आपको ये नया लगेगा, क्योंकि इसमें देखो नकारात्मक सा शब्द जोड़ा रहता है, मतलब पूर्व पद से पहले नकारात्मक अ न ऐसे जोड़ा रहे, तो वो आपको समझ जाना न समास होगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर करेंगे, ये अलग है, ठीक है, तो ध्यान रखना। 27वें क्वेश्चन का आंसर करें। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा, गांव के लिए शाला, तो मतलब उसे कहते हैं गौशाला, तो इसका राइट आंसर कौन सा करेंगे सभी? तो इसका राइट आंसर करेंगे कर्मधारय समास, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सॉरी बाय मिस्टेक, कर्मधारय समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष जैसा कोई ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा। कैसे? गांव के लिए शाला, के लिए क्या है? कारक चिन्ह लोप हो रहा है, कारक चिन्ह का, तो गांव के लिए शाला, तो इसका गौशाला, तो राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। तो इसी तरह आपको मतलब जिस तरीके से मतलब इसका तरीका है समझने का, वही तरीका आप अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। गांव के लिए शाला, तो मतलब के लिए इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा था, तो वही हमको पहचानना था, तत्पुरुष समास होगा। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।